देखो, इस प्रकार का एग्जाम्पल यदि आपको आर्मी की एग्ज़ाम में या फिर बाकी कोई भी एग्ज़ाम में देखने को मिले तो किस प्रकार से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा कि 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लॉन है। उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पदपथ बना हुआ है, तो उस पदपथ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो कि एक आयताकार लॉन है, तो आप समझ लो ये एक आयताकार लॉन है। यहाँ पे उसकी लेंथ दी हुई है, लंबाई दी हुई है 24 मीटर और उसकी चौड़ाई दी हुई है 16 मीटर। अब उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं 2 मीटर चौड़ा एक पदपथ बनाना है। तो ये 2 मीटर चौड़ा आप ऐसे सोच लो कि ये 2 मीटर चौड़ा एक पथ हो गया। तो इसका हमें क्षेत्रफल यानी कि किसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो, ये वाला जो एरिया है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। समझ में आया। तो इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये सभी जगह कितनी है, 2 मीटर की है। समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर की है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले तो हमें ये पूर्ण क्षेत्रफल है, ये वाला जो एरिया है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। उनमें से ये वाला जो एरिया है इसका क्षेत्रफल हमें घटाना होगा, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला क्षेत्रफल जो है, जो बड़ा वाला जो आयताकार है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई हो आपके पास होनी चाहिए। यानी कि ये लेंथ हमारे पास होनी चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारे पास होनी चाहिए। तो ये 24 सेंटीमीटर है, 24 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक 24 मीटर है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है। यानी कि 24 में 4 जुड़ जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, 28 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक देखो आप 16 सेंटीमीटर है, 16 मीटर है। तो इसमें 4 जुड़ जाएगा तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये बड़े वाले में से छोटे वाला का क्षेत्रफल हमें घटाना है। यानी कि यदि आपको पता होगा तो जो कोई भी आयत होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखो किस प्रकार से करेंगे, तो 28 गुणा 20 करेंगे। उनमें से हम 24 गुणा 16 घटा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। 18 गुणा 20 में से हम 24 गुणा 16 घटा देंगे। तो सबसे पहले अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 4 बाहर निकालना है। तो 4 को हम बाहर निकालेंगे तो 4 से ये 28 गुणा 5 आ जाएगा और 4 से ये 6 गुणा 16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से और भी कितना निकलेगा, और 4 निकलेगा। तो और 4 गुणा 4 बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकाल 4 से गुणा हो जाएगा। तो 4 गुणा 7 यहाँ से, और यहाँ से 6 गुणा, यहाँ से 4 चला गया तो 4 बचा। तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 35 माइनस 24। तो 35 में से 24 जाएगा तो 16, यहाँ पे क्या बचा मेरे दोस्त, 11 बचा। तो 11 गुणा 16 करेंगे तो 11 गुणा 16 करने से 176 स्क्वायर मीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। तो ये वाला स्टेप आपको मैं सबसे पहले आपको समझना होगा किस प्रकार से करा है मैंने, ये मैं आपको बता देता हूँ। कि देखो यहाँ पे आप समझ लो कि ए बी है और ए सी है। समझ में आया। अब यहाँ पे आप समझ देख सकते हो कि ए यहाँ पे दोनों जगह पर कॉमन है, तो ए को हमने सामान्य निकाल लिया तो बी माइनस सी बचा। सिंपल है, बस सिंपल यही लो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, क्योंकि ये 20 का हम 2 फैक्टर करें तो 5 और दूसरा होगा 4। उसी प्रकार ये 24 है, उसका 6 गुणा 4 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे निकाल लिया। तो यहाँ पे जो बचा, अब क्या बचा, 5 और 6 बचा, ये यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 28 है तो यह 7 और 4 से उसका फैक्टर होगा, और ये 4 गुणा 4 होगा। फिर से हमें 4 को निकाल लिया। तो 4 को निकाल लिया तो बाहर 4 एक तो है ऑलरेडी, दूसरा आ गया, यानी कि 4 गुणा 4 हो गया। अब 7 गुणा, यहाँ पे बचा 7 गुणा 5 और यहाँ पे बचा 6 गुणा 4, ठीक है। फिर हमें सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको करना होगा।
तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। यदि इस प्रकार के मोर एग्जाम्पल आप चाहते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।